द बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी व्यवस्था विवरण का पुस्तक। हमने पिछले एपिसोड गिनती में देखा था कि इजरायली जंगल के मार्ग में परमेश्वर का विद्रोह करते हैं और कुछ इजरायली कनान देश तक पहुंच जाते हैं। अब हम व्यवस्था विवरण देखेंगे। व्यवस्था विवरण, इसके पुस्तक के नाम से ही हम समझ सकते हैं ये पुस्तक किसके बारे में है। हाँ, ये पुस्तक व्यवस्था, आज्ञा, नियमों को विवरण करता है, डिटेल में बताता है। मूसा नई पीढ़ी, न्यू जनरेशन को सारे नियम और आज्ञाओं को डिटेल में बताता है। मोसेस फर्स्ट स्पीच, मूसा का पहला भाषण। मूसा इसमें बताता है कि पहले जंगल की पीढ़ी ने कैसे परमेश्वर का विद्रोह किया, आज्ञा नहीं मानी, कुड़कुड़ा रहे थे। परमेश्वर ने उनको दंड जरूर दिया, लेकिन उसके साथ अनुग्रह भी किया और अपने किए वादे को नहीं छोड़ा। और सेकंड स्पीच, दूसरे भाषण में मूसा इस नई पीढ़ी को अपने माता पिता पुरानी पीढ़ी से भी ज्यादा विश्वास योग्य रहने को कहता है। मूसा इस नई पीढ़ी को 10 आज्ञाओं के बारे में भी बताता है। 6वें अध्याय में एक फेमस वर्ड देखते हैं, शम्मा इजराइल। शम्मा इजराइल, मूसा कहता है, हे इजराइल सुनो, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना। ये शेमा इजराइल यहूदियों का रोज का डेली प्रेयर बन गया है। शेमा वर्ड इन इजराइलियों को सबसे अलग दिखाता है। शेमा का मतलब सुनो, सुनकर उस आज्ञा पर चलना है, अपने भक्ति को प्रकट करना है, वो भी प्रेम के साथ। मूसा अब बताता है कैसे इजराइल के पास एक मौका है जो पूरी दुनिया को बुद्धि, ज्ञान और न्याय दिखा सकते हैं। क्षमा का एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है केवल परमेश्वर ही खुदा है और उसके अलावा कोई नहीं। क्यों ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जिस कनान देश में इजराइल रहने को जा रहे हैं, वहाँ लोग मूर्ति पूजा करते हैं। ये सारी मूर्तियाँ कई सारी चीज़ों को प्रकट करती हैं जो बनाया गया है, सूरज, धरती, हवा, यौन क्रिया। मूसा के अनुसार ये सारे चीजें तुच्छ, घृणा करने वाली चीजें हैं जो इंसान को नीचा दिखाते हैं, विनाश की ओर ले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर यहोवा जीवन देने वाला खुदा है। चलो अब हम बीच की पुस्तक में चलते हैं, जहां नियमों और चेतावनियों के बारे में देखेंगे। इसमें सबसे पहले तो मूसा बताता है एक ही आराधना स्थल, मतलब एक ही मंदिर होना चाहिए। परमेश्वर एक है, इसलिए मंदिर भी एक ही होना चाहिए। और बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां जो कनान देश में है, जला देना, तोड़ डालना। गरीबों का देखभाल करना भी परमेश्वर की आराधना में जुड़ता है। जैसे इजरायलियों को अपनी सारी उपज में से प्रतिवर्ष हर साल 10 देना होगा, उसी तरह हर 3 साल में उपज का सारा 10 गरीबों को भी देना है। ये ऐसा नियम है जो इजरायलियों को सबसे आगे और अलग दिखाता है। जैसे परमेश्वर कृपा करते हैं, वैसे ही इजरायलियों को गरीबों के ऊपर करना है। ये आराधना का एक हिस्सा है। अब अगले अध्याय में इजराइल के लीडरों की क्वालिटी देखेंगे। सरदारों और न्यायों में क्या गुण होना चाहिए। एल्डर, बड़े व्यक्ति, याजक और राजा, इन सबको नियमों के अधीन रखा गया है। परमेश्वर नबी, भविष्यवक्ता को भेजेंगे। इन सारे लीडरों को परमेश्वर के नबी को सुनना पड़ेगा। तो ये सारे सरदार और न्यायी नियमों और नबियों के अधीन रहेंगे। इसके बाद हम नागरिक नियम और सामाजिक नियम, सोशल सर्विस के बारे में देखते हैं। इसमें परिवार, विवाह और व्यापार, बिजनेस कैसे चलाना है, और सोशल सर्विस में विधवा, अनाथ और परदेशियों की सुरक्षा भी करना है। आगे खास और अलग नियम देखने को मिलता है। खूनी के लिए शरणहार। परमेश्वर कहते हैं कनान देश में जाने के बाद खूनियों के लिए शहर बनाना, ताकि खूनी भागकर वहीं रहे। अलग अलग रहना। ये हर कोई खूनी वहां जाके नहीं रह सकता। जो गलती से अनजाने में किसी को मार दे, वही अपना जान बचाकर उस शहर में जाके रह सकता है। ये सारे नियम और आज्ञा बताने के बाद मूसा लास्ट में आखिरी भाषण देता है। अगर इजरायली इन सारे विधियों और नियमों पर चले तो परमेश्वर बहुत ज्यादा आशीष देंगे। अगर इन नियमों पर नहीं चले तो शाप, बीमारी और विपत्तियों से ही अपनी जीवन बिताना पड़ेगा। मूसा कहता है, आज मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, इसलिए यहोवा से प्रेम रखना और उसके मार्ग पर चलना। लेकिन इसके बाद परमेश्वर मूसा से कहते हैं, तू तो अपने पुरखों के साथ सो जाएगा, लेकिन मैं इन लोगों को जानता हूँ। ये कनान देश में जाने के बाद मेरी आज्ञा नहीं मानेंगे, इसलिए मैं भी उन्हें छोड़ दूंगा, देश से निकाल दूंगा। इसलिए एक चेतावनी की गीत लिख ले पहले से ही। लेकिन एक वक्त आएगा जब मैं उनके कठोर हृदय का कतना करूंगा, तब मेरी ओर ये लोग आएंगे, मेरी प्रजा बनेंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। इसके बाद मूसा अपना लास्ट भाषण एक चेतावनी के गीत के साथ खत्म करता है।
और नबो पहाड़ पर चढ़ जाता है जहां परमेश्वर उसे पूरे देश का मैप दिखाते हैं, ये ऐसे ही है, ऐसे ही बसेंगे सारे। उसके बाद वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। मरते वक्त उसकी उम्र 120 थी, लेकिन तब भी उसके अंदर जवान जोश था। इसके बाद जोशुआ यहोशू इजराइल को चलाता है। ये है व्यवस्था विवरण का पुस्तक। नेशन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको इस सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा।